हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने के लिए जा रहे हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों, तो अयस्कों का सांद्रण इस विधि में किस प्रकार किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसी चीज़ का जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि चुंबकीय पृथक्करण विधि में अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उतना ही शानदार तरीके से हम बताने के लिए जा रहे हैं। केवल आप हमारे वीडियो पर बने रहिए। देखिए दोस्तों, इस विधि में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अयस्क का महीन चूर्ण बना लेंगे। अयस्क का महीन चूर्ण बना लेंगे। क्या करेंगे, अयस्क का महीन चूर्ण बना लेंगे। इस विधि में हमको याद ही रखना है कि इस विधि में सबसे पहले अयस्क का महीन चूर्ण बना लेंगे। ठीक है, बनाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखिए एक जो है मैग्नेटिक एस्पेक्टर लेंगे। क्या लेंगे, मैग्नेटिक एस्पेक्टर, अर्थात आप कह सकते हैं चुंबकीय पृथक्करण। क्या लेंगे, चुंबकीय पृथक्करण। देखिए एक मैग्नेटिक एस्पेक्टर लिए, क्या किए, एक मैग्नेटिक, यहाँ पे देख लीजिए, एक मैग्नेटिक क्या किए एस्पेक्टर इस प्रकार से हम लोग लिए हैं। ठीक है, और इसमें दोस्तों एक लेदर का बेल्ट लगा हुआ रहता है। ये मेरा क्या है दोस्तों, ये मेरा लेदर का बेल्ट है। ये क्या है, लेदर का बेल्ट है। ठीक है, और यह जो लेदर का बेल्ट है यह दोस्तों दो रोलरों पर क्या होता, घूमते रहता। ठीक है, या लेदर का बेल्ट दो रोलरों पर क्या होता, घूमते रहता। आपको समझ में आ रहा, आप देखे होंगे आटा चक्की की मशीन देखे होंगे, तो उसमें क्या होता दोस्तों, एक बेल्ट लगा हुआ रहता है, बेल्ट लगा हुआ रहता है, जो क्या होता दोस्तों दो रोलरों पर क्या होता, घूमते रहता। क्या होता, घूमते रहता। आप देखेंगे तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक क्या लिए, एस्पेक्टर ले लिए, और इसमें एक लेदर का बेल्ट लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ, लेदर का बेल्ट लगा हुआ, और यह लेदर का बेल्ट दो रोलरों पर क्या होता दोस्तों, घूमते रहता। क्या होता, घूमते रहता। समझ में आ गया। अब देखिए एक रोलर जो है दोस्तों विद्युत चुंबकीय है। ठीक है, एक रोलर क्या है मेरा, विद्युत चुंबकीय है, जिससे या जिसमें एम लिखा है। ठीक है, एक रोलर पर क्या लिखा है, एम लिखा। इतना बात आपको समझ में आ गया कि क्या कि इस विधि में सबसे पहले अयस्क का महीन चूर्ण बना लिया जाता है। ठीक है, इस विधि में सबसे पहले अयस्क का महीन चूर्ण बना लिया जाता है, और एक मैग्नेटिक एस्पेक्टर में एक लेदर का बेल्ट लगा हुआ रहता है, जो दो रोलरों पर क्या घूमते रहता है। ठीक है, और एक रोलर विद्युत चुंबकीय होता है, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। ठीक है, जिसमें एम लिखा हुआ रहता है। देख रहे हैं, जिसमें एम लिखा हुआ रहता है। इतना बात समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम चूर्णित अयस्क को, जो अयस्क हमने महीन चूर्ण बनाए थे, पीसे थे, उसी चूर्णित अयस्क को घूमते हुए बेल्ट पर, ठीक है, उसी चूर्णित अयस्क को घूमते हुए बेल्ट पर होपर कीप के माध्यम से क्या करेंगे, होपर कीप के माध्यम से डालेंगे। क्या करेंगे, होपर कीप के माध्यम से डालेंगे। देखिए हम डाल रहे हैं यहाँ पे, ये चूर्णित अयस्क है और ये मेरा होपर कीप है। इसके माध्यम से अयस्क क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। देख रहे हैं, डाल रहे हैं। तो डालने के बाद क्या होगा जो दोस्तों, जिससे अयस्क क्या होता है कि बेल्ट पर एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। ऑटोमेटिक है दोस्तों कि आप बेल्ट पर कुछ भी चीज डालिएगा, क्योंकि यह क्या करता, घूमते रहता। तो इस पे अगर मानिए हम अयस्क डालें तो अयस्क क्या होगा, एक किनारे से दूसरे किनारे तक घूमेगा ना। तो वही बात हम क्या किए, चूर्णित अयस्क को होपर कीप के माध्यम से बेल्ट पर डालें, और अयस्क जिससे क्या हुआ दोस्तों, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा पहुंचा, चले जाता है। ठीक है, जाने के बाद क्या होता दोस्तों, जो मेरा चुंबकीय अयस्क है वह जो है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक द्वारा आकर्षित होकर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक द्वारा आकर्षित होकर, अर्थात विद्युत चुंबकीय द्वारा आकर्षित होकर वह अलग ढेर बनाता है। ठीक है, चुंबकीय अयस्क का अलग ढेर बनाता, और वो चुंबकीय अयस्क का अलग ढेर बनाता। इसी प्रकार से हम चुंबकीय अयस्क का क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। समझ में आ गया।
एक बार और समझाते, फिर हम आपको परिभाषा लिखाएंगे। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इस डायग्राम को केवल समझ लीजिए। देखिए हम क्या किए हैं कि इस विधि में सबसे पहले अयस्क का महीन चूर्ण बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक जो है मैग्नेटिक स्पेक्टर लेते हैं, जिसको आप कह सकते हैं विद्युत पृथक्करण, ठीक है। उसमें एक लेदर का बेल्ट लगा हुआ रहता है, देख रहे हैं यहाँ पे लेदर का बेल्ट लगा हुआ है, उसमें एक लेदर का बेल्ट लगा हुआ रहता है, ठीक है, जो दो रोलरों पर घूमते रहता है, ठीक है। यह बेल्ट क्या दो दो रोलरों पर क्या होता है, घूमते रहता है, ठीक है। और एक रोलर जो है दोस्तों विद्युत चुंबकीय होता है, एक रोलर क्या होता है, विद्युत चुंबकीय होता है, जिसमें एम लिखा हुआ रहता है, जिसमें एम लिखा हुआ रहता है, देख रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, जिसमें एम लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, चूर्णित अयस्क को बेल्ट पर, चूर्णित अयस्क को घूमते हुए बेल्ट पर हॉपर कीप के माध्यम से डालते हैं। यही मेरा कीप है, हॉपर कीप है, इसके माध्यम से चूर्णित अयस्क को घूमते हुए बेल्ट पर डालते हैं, जिससे, ठीक है, जिससे अयस्क क्या होता है दोस्तों कि बेल्ट पर एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाता है, ठीक है। जाने के बाद चुंबकीय अयस्क जो है दोस्तों, चुंबकीय अयस्क जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक द्वारा आकर्षित होकर अलग ढेर बनाएगा और चुंबकीय अयस्क का अलग ढेर बनाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम अयस्क का सांद्रण करते हैं, किसमें, चुंबकीय पृथक्करण विधि में। समझ में आ गया। अब देखिए हम आपको बताते हैं, जो चीज़ लिखे हैं वही चीज़ हमने बोले हैं, और जो चीज़ बोले हैं वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखे। देखिए क्या लिखे हैं, इस विधि में सबसे पहले अयस्क को महीन चूर्ण बना लिया जाता। हमने पहले ही आपको बताया कि इस विधि में सबसे पहले अयस्क का क्या करते, महीन चूर्ण बना लेते, और एक मैग्नेटिक स्पेक्टर में एक लेदर का बेल्ट लगा हुआ रहता, एक मैग्नेटिक स्पेक्टर में एक लेदर का बेल्ट लगा हुआ रहता, और दो रोलरों पर घूमता है, ठीक है। यह क्या करता दोस्तों, यह बेल्ट दो रोलरों पर घूमते रहता है। यह बात हमने पहले ही आपको बता चुके हैं। उसके बाद एक रोलर विद्युत चुंबकीय होता है, एक रोलर क्या होता है, विद्युत चुंबकीय होता है, जिसमें एम लिखा रहता है, जिसमें एम लिखा रहता है। समझ में आ गया। अब देखिए, अब चूर्णित अयस्क को घूमते हुए बेल्ट पर हॉपर कीप के द्वारा डाला जाता है। पहले ही बताया कि अब चूर्णित अयस्क को घूमते हुए बेल्ट पर हॉपर कीप के द्वारा डाला जाता है। क्या होता है, डाला जाता है। डालने के बाद क्या होता है दोस्तों, देखिए क्या होता है, जिससे अयस्क बेल्ट पर एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाता है, जिससे अयस्क बेल्ट पर एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाएगा। जाने के बाद क्या होता है, देखिए, चुंबकीय अयस्क इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा, चुंबकीय जो अयस्क है इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा आकर्षित होकर अलग ढेर बनाता है, और वो चुंबकीय अयस्क का अलग ढेर बनता। इस प्रकार चुंबकीय अयस्क चुंबकीय विधि द्वारा प्राप्त किया जाता। आपको समझ में आ गया कि चुंबकीय पृथक्करण विधि में अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।